रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के राजकीय दौरे पर आने वाले हैं। यात्रा कई दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पुतिन साल 2021 के बाद पहली बार भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत वार्ता होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में औपचारिक रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने और भरोसे पर आधारित रहे हैं। दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी यानी प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ढांचा इस रिश्ते को वैश्विक राजनय में एक अलग पहचान देता है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान और भू राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस एक दूसरे के सहयोगियों के रूप में देखे जाते हैं। सवाल यह है कि इस मीटिंग पर अमेरिका का क्या कहना रहेगा। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो सुमित गांगुली ने लिखा है कि भारत और रूस के बीच नजदीकियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर अमेरिका के दबाव की राजनीति से गुजर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन की तरह यूक्रेन युद्ध पर कठोर रुख नहीं अपनाया, लेकिन अपनी नई शर्त योजना में यूक्रेन से कई रियायतों की अपेक्षा की गई है। रूस अभी भी अमेरिका के प्रति असंतुष्ट है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देना जारी रखे हुए है। दूसरी ओर भारत से पिछले कुछ साल में रूस ने भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना शुरू किया है। यह फैसला भारत के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हुआ है, लेकिन वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन ने इसे अच्छा नहीं माना। भारतीय नीतियों पर अमेरिकी असंतोष केवल तेल खरीदने को लेकर नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए छोटे परंतु अत्यंत तनावपूर्ण सैन्य टकराव को समाप्त करने का श्रेय पीएम मोदी ने ट्रंप को नहीं दिया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि भारत पाकिस्तान संकट शांत होने के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप के 4 कॉल्स को इग्नोर किया यानी नहीं उठाया, जिसके बाद अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 50% टैरिफ तक बढ़ा दिया। इससे दोनों देशों के द्वीपक्षीय संबंधों में ठंडापन आ गया। अमेरिका के साथ संबंधों में आई इस कमजोरी के बीच भारत का रूस की ओर सक्रियता से हाथ बढ़ाना स्वाभाविक माना जा रहा है। आने वाले शिखर सम्मेलन को इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कई बड़े समझौतों पर चर्चा होगी, जिसमें सुखोई 57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों से जुड़े संभावित सहयोग को लेकर के भी बातचीत की उम्मीद है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर तत्काल हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, रूसी सुदूर पूर्व के भारतीय निवेश और रुपया रूबल व्यापार तंत्र जैसे मुद्दों पर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे ब्रिक्स, एससीओ और G20 पर भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में नए प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं। पुतिन की ये भारत यात्रा दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत होगी। ये संदेश ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत और रूस आज भी एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार हैं और दोनों के पास वैश्विक परिदृश्य में मजबूत मित्र मौजूद हैं। फॉरेन पॉलिसीज के अनुसार ये संदेश निश्चित रूप से अमेरिका तक पहुंचेगा, परंतु ये भविष्यवाणी करना कठिन है कि ट्रंप प्रशासन इस नई भारत रूस नजदीकी को किस तरीके से देखेगा। कुल मिलाकर के पुतिन का ये दौरा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति, नए भू राजनीति और तकनीकी सहयोग के नए आयामों को आकार देने वाला अवसर माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच ये वार्षिक शिखर सम्मेलन आने वाले साल की दिशा तय कर सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।